माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर एक बार फिर आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े थे यूनिट फर्स्ट चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था सॉफ्ट स्किल्स क्या है, सॉफ्ट स्किल्स के इंपॉर्टेंस क्या हैं और फिजिकल एजुकेशन में सॉफ्ट स्किल्स के क्या हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। जिसमें मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बताई थी, इंटरपर्सनल स्किल्स बताई थी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बताई थी और मैनेजमेंट स्किल्स बताई थी। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक है आपका फिजिकल एजुकेशन कोर्स अवेलेबल इन इंडिया। दैट मीन भारत में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं फिजिकल एजुकेशन के। मतलब कि फिजिकल एजुकेशन का अगर हमको कोर्स करना है तो हम कौन कौन से करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें जैसे कि और ग्रेजुएट कोर्स है, तो उसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, कौन से डिप्लोमा होते हैं, कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हम जानेंगे फिजिकल एजुकेशन कोर्स इन इंडिया में है क्या, आजकल क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको पहले डिफिनेशन बता देता हूँ, फिर आपको सिंपली बताऊंगा। डिफिनेशन है आपकी, ऑप्टिंग फिजिकल एजुकेशन इज़ अ रेगुलर कोर्स इज़ नाउ डेज बिकमिंग सिग्निफिकेंट with gaining popularity. Well designed curriculum for different levels is available at various institutes, enabling students to pursue physical education after completing school or graduation. Even at the school level, the subject has been introduced as a part of academics to bring a balance and to achieve overall development. दैट मीन सिंपली मैं बता दूं कि आजकल जो फिजिकल एजुकेशन है वो रेगुलर कोर्स में यूज़ किया जाने लगा है। जैसे कि किसी भी एकेडमिक स्कूल में, जैसे कि 10+2 आपका स्कूल हो गया, जैसे कोई इंटर कॉलेज हो गया, वहाँ भी आजकल फिजिकल एजुकेशन यूज़ किया जाने लगा है। और फिजिकल एजुकेशन कोर्स था तो पहले से हम लोगों के कोर्स में, लेकिन हम लोग उसको प्ले में यूज़ करते थे केवल। लेकिन अब हम लोग को अब हम लोग उसको एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। देखिए थ्योरी उसमें थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, ऐसे यूज़ करते हैं। एज ए हम लोग उसमें मार्क्स भी गेन करते हैं। ये हमको ये एक सब्जेक्टिव हो गया है। जैसे कि हम लोग का जस्ट लाइक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट है, ऐसे ही आपका फिजिकल एजुकेशन भी हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग 10+2 इन एनी स्ट्रीम कैन टेक अप अ बैचलर डिग्री और अ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़। दैट मीन आजकल जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र है, वो 10+2 पास आउट करने के बाद, दैट मीन इंटर करने के बाद किसी भी स्ट्रीम से उसने किया हो, आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो, बायो से किया हो, मैथ से किया हो, AG से किया हो, किसी भी स्ट्रीम से उसने बैचलर डिग्री मतलब 10+2 पास आउट किया हो, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में भारत में बैचलर डिग्री में फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन ले सकता है। आगे देखते हैं। आइए, ग्रेजुएट ऑफ एनी डिसिप्लिन कैन परस्यू मास्टर डिग्री इन एनी इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर वो उसने फिजिकल से ग्रेजुएट किया है तो वो मास्टर डिग्री भी ले सकता है इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। क्योंकि इंडिया में जो है वो तो क्या नाम है ही है मास्टर डिग्री, लेकिन फॉरेन से वो कर सकता है अगर उसने पहले से फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री ले रखी है। आगे देखते हैं। ग्रेजुएट ऑफ एनी डिसिप्लिन कैन ऑप्टिंग फिजिकल एजुकेशन इन हायर एजुकेशन एंड कंप्लीटिंग तो सम ऑफर्स अ लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी। जब वो हायर एजुकेशन ले लेता है, उसने ग्रेजुएट कर लिया फिजिकल एजुकेशन से या पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, दैट मीन बैचलर डिग्री ले ली है और मास्टर डिग्री ले ली है, तो उसके पास कई करियर अपॉर्चुनिटी होती हैं, कई ऑप्शन उसके होते हैं कि वो फिजिकल फील्ड में करियर बनाने के। वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। एजुकेशन में करियर कौन कौन से हैं आपके, जस्ट लाइक वो टीचिंग कर सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है, योगा टीचर बन सकता है और फिजिकल ट्रेनर बन सकता है, हेल्थ क्लब चला सकता है, स्पोर्ट्स एकेडमी चला सकता है वो। और मीडिया में मैंने आपको क्या बताया था, मीडिया में मैंने आपको बताया था कि वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर सकता है, बुक राइटिंग कर सकता है, बुक पब्लिशिंग कर सकता है। वही है आपका इसमें एवेन्यूज़ लाइक स्पोर्ट्स एकेडमी, हेल्थ क्लब, मीडिया कमेंट्री, ट्रेनिंग एंड टीचिंग एक्सेट्रा। स्टार्ट हम लोग करते हैं बैचलर। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज में अगर हमको फिजिकल डिग्री लेनी है तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, बैचलर डिग्री करते हैं। क्योंकि 10+2 तो हमारी एकेडमिक हो गई। एकेडमिक के बाद क्या होती है, हमारी बैचलर डिग्री होती है। बैचलर डिग्री में क्या होता है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन इज़ यूजुअली फॉर 3 to 4 years। ये बैचलर डिग्री जो होती है 3 to 4 years होती है, 3 से 4 साल की होती है। देयर आर सेवरल स्पेशलाइज्ड कोर्स अवेलेबल फॉर स्टूडेंट टू चूज़ फ्रॉम। इसमें जो कैंडिडेट होता है या जो स्टूडेंट होता है कोई भी स्पेशल कोर्स चूज़ कर सकता है। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं दे दूँ, उसने योगा चूज़ किया, योगा में वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी यूज़ कर सकता है और ट्रेडिशनल योगा भी यूज़ कर सकता है। दैट मीन कहने का मतलब वो थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ा सकता है और वो एरोबिक भी कर सकता है, मतलब कि योगा करा भी सकता है, जस्ट लाइक प्रैक्टिकल टाइप। ये आपकी डिफिनेशन है इसमें।
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कैन चूज अ स्पेशलाइज्ड इन योगा विच इनकॉर्पोरेट थ्योरेटिकल लेसन ऑन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड ट्रेडिशनल योगा। अब इसमें टाइप क्या है बैचलर डिग्री के आपके? बीए है, बीए में आप फिजिकल डिग्री ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं और योगा भी ले सकते हैं, योगा सब्जेक्ट इसमें होता है। बीएड भी आप फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बीपीएड, बीपीएड होता है आपका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये आपकी एक डिग्री होती है। नेक्स्ट आपका बीपीईएस, जैसे आपका बीएससी होता है इसमें बीपीएस होता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन साइंस। आपका आपके इसमें डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज इसमें आपके हैं डिप्लोमा इन योगा टीचिंग एंड टीचर एंड ट्रेनिंग। जो ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं ये बैचलर डिग्री आपकी अलग होती है, डिप्लोमा कोर्सेज आपके अलग होते हैं। डिप्लोमा आपका एक सर्टिफिकेट टाइप का कोर्स होता है, जैसे कि 1 ईयर्स का हो गया, 2 ईयर्स का हो गया, ये डिप्लोमा होते हैं, ये आपके बैचलर डिग्री नहीं होती है। डिप्लोमा कोर्स आपको डिफरेंट होते हैं। इस नेक्स्ट हो गया आपका डीपीएड, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये आपका इंडिया लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पर ये आपके ऑल इंडिया लेवल पे होता है। नेक्स्ट आपका पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन क्या था? ये स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल फिजिकल एजुकेशन होती है टाइप का होता है, ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन क्या है, इसके एम क्या है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट 4 पॉइंट आपका पीजी डिप्लोमा इन मूवमेंट एजुकेशन, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मूवमेंट एजुकेशन हो गया है। सर्टिफिकेट कोर्सेज भी दे रखे हैं टाइप ऑफ सर्टिफिकेट कोर्सेज। सर्टिफिकेट कोर्सेज इन एरोबिक्स, एरोबिक्स जो हम लोग मूवमेंट्स करते हैं, जैसे एक्सरसाइजेस करते हैं, एरोबिक्स क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी मैं आपको केवल बताता हूँ कोर्सेज में सर्टिफिकेट, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्सेज इन एरोबिक्स। नेक्स्ट कोर्सेज में सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा साइंस, योगा साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स होते रहते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स वो होते हैं जो आप बैचलर डिग्री के साथ साथ में कर सकते हैं, जैसे कि 6 आप समर वेकेशन में 3 मंथ के हो गए, 6 मंथ के हो गए, ये सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री क्या होता है? मास्टर डिग्री वो होता है जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर बन जाते हैं, और इसमें ये डिग्री आप बैचलर डिग्री करने के बाद में लेते हैं, आफ्टर बैचलर डिग्री। इसकी डिफिनेशन क्या है आपकी? पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम in this field of design to provide further development in skills of students who have learned physical education in bachelor degree. Master degree holders often find leadership position like directors of or principals in educational institutions or boards. Students aspiring to apply to master degree in this field must have bachelor's degree. Some courses available in universities. दैट मीन आपको मास्टर डिग्री करने के लिए सबसे पहले तो होता है कि आपको बैचलर होना चाहिए। विदाउट बैचलर डिग्री क्या मास्टर डिग्री नहीं कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री एक हायर एजुकेशन डिग्री होती है। इसको करने के बाद आप किसी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं। कहीं आप जैसे कि एक सिंपली मैं आपको बता दूं, आपको कोई टारगेट दिया जा सकता है, आपको एक लीडरशिप दी जा सकती है। कहीं का आपको एकदम, अगर मैं सिंपली कहूँ तो आपको HOD बनाया जा सकता है, दैट मीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया जाता है, डायरेक्टर बनाया जा सकता है फिजिकल फील्ड का, या डायरेक्टर या क्या कहें भाई, MD आपको बनाया जा सकता है, HOD बनाया जा सकता है, मैनेजर बनाया जा सकता है। ये सेम चीज़ ही होती है इसमें। मास्टर डिग्री का मतलब है कि आप एक HOD बन जाते हैं। इसमें कोर्सेज कौन कौन से? MA आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं इसमें योगा फिजिकल एजुकेशन से। आप MPhil कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आप MPhil कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी डिग्री है इसमें फिजिकल एजुकेशन की। और एक PhD है। PhD आपकी सबसे बड़ी डिग्री होती है किसी भी फील्ड में, आप फिजिकल एजुकेशन से करें या किसी भी फील्ड से करें, PhD आपकी सबसे बड़ी डिग्री होती है। ये थे आपके डिग्रीज़ जो आपकी जो अवेलेबल कोर्सेज अवेलेबल हैं इंडिया में। मैंने कुछ ऐसे सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इंग्लिश द डिप्लोमा कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया। भारत में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं वो आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। बैचलर डिग्री को आपको इसमें डिफाइन करना है, मास्टर डिग्री को आपको डिफाइन करना है, उनके पार्ट लिखने हैं। लास्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बीपीएड, बीपीएड क्या है, और एंड व्हेन कैन दिस स्टूडेंट डू, छात्र या स्टूडेंट उसको कब कर सकता है, बीपीएड वो कब कर सकता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।